मन में एक भयानक उथल पुथल है। संसार जो प्रत्यक्ष है उसको मानता है, और वेद और शास्त्र और प्राण जो अप्रत्यक्ष है उसको भी मानता है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि गुरु वो तत्व है, गुरु वो पदार्थ है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो अजर है, अमर है, व्यापक है, बुद्ध है, शुद्ध है, वो गुरु है। ये हमारे वेद कहते हैं। परंतु यदि संसार की तरफ देखा जाए तो गुरु जी का वो प्रत्यक्ष शरीर ही हमारे बीच में जो हमें दुलार करता है, हमें प्यार देता है, हमें आशीर्वाद देता है, हमारे ऊपर कृपा करता है। हमारा स्नेह उन्हीं के ऊपर होता है, हमारा मोह, हमारी प्यार, हमारा ममता उन्हीं के चरणों में निछावर होती है। हमने आत्मा को नहीं देखा, हमने सूक्ष्म शरीर को नहीं देखा, हमने तो स्थूल शरीर का ही दर्शन किया है। और उस स्थूल शरीर के निमित्त हमारा ममता, हमारा मोह, हमारा प्यार ऐसा था कि हम जन्म जन्मांतरों तक उसको भूल नहीं सकते। हम उनके ऋणी हैं। पूज्य गुरु महाराज जी का सानिध्य मुझे 30 वर्षों से प्राप्त हो रहा है। आप तो जदा कदा उनके पास आते हैं, स्वार्थ के लिए आते हैं, अपनी कामना लेकर आते हैं, अपना स्वार्थ लेने आते हैं, पर बिना कामना के, बिना निस्वार्थ के मैंने 30 वर्ष उनके चरणों में गुजारे हैं। पूज्य स्वामी हेमानंद जी महाराज की, उनके चरणों का आशीर्वाद, उनके चरणों का प्यार जो मुझे मिला है वो शायद पूरा विश्व इकट्ठा होकर मुझे नहीं दे सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मुझे 2-4 दिन से ये कहा जा रहा था कि आप आज के दिन कुछ बोलें, तो मैं कहता था मैं क्या बोलूंगा। मेरी वाणी, मेरा मन उस शरीर के साथ चला गया है। अब इस वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है कि ये कुछ बोल सके। पर जब इस संसमाज का मुझे प्यार मिला, आप लोगों का प्यार मिला, और ये बार बार कहा जा रहा है, शास्त्र भी कहते हैं, वेद पुराण भी कहते हैं कि गुरु तत्व कहीं जाता नहीं है। अब हमें वो विश्वास करना होगा, अपने मन में दृढ़ वो संकल्प लेना होगा कि जो वो गुरु तत्व का जो सूक्ष्म स्थूल शरीर हमारे बीच था, और आज के बाद उनका सूक्ष्म शरीर हमारे मध्य रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और उसी ताकत से, उसी ऊर्जा से मैं जब पूज्य गुरु महाराज जी के सानिध्य में बैठकर बोलता था तो मैं नहीं बोलता था, मेरी वाणी पर उनका आशीर्वाद बैठकर वो मुझसे बुलाता था। तो मैं सोच रहा था कि अब उनके जाने के बाद मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, कैसे बोलूंगा मैं। मेरी ताकत थी वो, जो आज मेरे सिर पर नहीं है। पर आप लोगों का साथ, संत समाज का आशीर्वाद, भारत के संतों की, मुझे वो साहस मिला, मुझे वो हौसला मिला कि हमारे पूज्य श्री गुरुदेव सूक्ष्म रूप से हमारे पास हैं। और शास्त्र यही भी कहते हैं कि संसार जो है परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, जो आया है वो जाएगा, जिसने शरीर को धारण किया है उसको जाना पड़ेगा। पर शास्त्र कहते हैं कि हमें जो हम शरीर देखते हैं वो स्थूल शरीर है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर उस परमपिता परमात्मा की आत्मा है।
तो जो हम आम लोग, सांसारिक लोग होते हैं, स्थूल शरीर तो सबका जाएगा, परंतु हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर ही हमारे पुण्य और पापों को भोगता है, नरकों में जाता है। परंतु जो गुरु का सूक्ष्म शरीर होता है, वो पापों को नहीं भोगता है, वो पुण्य को नहीं भोगता, उनसे कोई पाप पुण्य होते ही नहीं है। वो तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो उस परम ब्रह्म की तरह निर्दोष होते हैं, सम होते हैं। हम सबको तो अपनी ओर उन्होंने खींचा, अपनी तरफ लगाया, परंतु वो किसी की ओर खींचे नहीं जाते थे। श्री गीता जी में लिखा हुआ है कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्म अभयम तथा। गीता का एक एक श्लोक, उस एक एक श्लोक का भावार्थ गुरु महाराज ने अपने शरीर में उतारा हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। निर्माण मोह, बिल्कुल मान रहित थे, नहीं चाहते थे किसी से कि मुझे कोई मान दे, मेरा कोई सम्मान करे। किसी ने मान कर दिया तो भी चेहरा वैसे ही खिले का खिला, किसी ने मान नहीं भी किया तो भी अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। और मोह, हम सबको मोह में डाल गए, पर आप खुद निर्मोही होकर हमें छोड़कर चले गए। कहते हैं कि जब गुरु महाराज जी हमें छोड़कर जाते हैं तो हमें रोना नहीं चाहिए। मैंने मन को बड़ा काबू किया कि मैं ना रहूं, क्योंकि कहते हैं कि जब वो आत्मा जाती है परलोक मार्ग में, तो हम लोग जब रोते हैं, हमारे आंसू बहते हैं, तो उनको परवश होकर उन आंसू को पीना पड़ता है। इसलिए ना चाहते हुए भी सबका मन नहीं टिकता था, सब न चाहते हुए थे, फिर भी आंखों में आंसू आ जाते थे। हम क्षमा मांगते हैं अपने पूज्य गुरु महाराज से कि आंसुओं को यदि आपको पीना पड़े तो हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि वो मोह ही ऐसा था, प्यार ही ऐसा था, उनका दुलार ही, उनकी करुणा ही ऐसी थी कि अपने आप ही आंखों से आंसू झरझर निकल जाते थे। पर वो निर्मोही होकर चले गए हमें छोड़कर, किसी से कोई मोह नहीं। उन्हें जब आभास हुआ होगा कि अब मेरा समय आ रहा है, तो लगभग 5 साल वो स्थित प्रज्ञ हो गए, अपनी इस आत्मा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ लिया। हम सब लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कुछ शब्द निकले, पर कोई शब्द उन्होंने अपने मुख से नहीं निकाला। हम हर बार डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, डॉक्टर यही कहते थे कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब जब इनके इस शरीर में आत्मा है तो वो आत्मा इनकी अपनी तपस्या के बल पर, इनके भक्तों के बल पर है, अब हमारे बल में कुछ नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज उनके विशेषणों के साथ एक शब्द ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन तो वो सदा ही रहते थे, हर समय ब्रह्म में ही लीन रहते थे। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, हंसना, बातें करना सब ब्रह्ममय था। उनका एक एक शब्द उनका ब्रह्ममय था। वो हमारे जैसे, हमने जैसे अपना जीवन जिया, जी रहे, उनकी तरह हमारी तरह उनका ये जीवन नहीं था। उनका जीवन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया। पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के उन्होंने लगाया है। उनका जीवन बड़ा आनंदमय, बड़ा सुखमय, बड़ा भक्तिमय रहा है। एक तरफ तो हम दुखी हैं, एक तरफ तो हमें कष्ट है कि हमारे पूज्य गुरुदेव अपने स्थूल शरीर को छोड़कर यहां से पलायन कर चुके हैं, परंतु दूसरी तरफ हम प्रसन्न हैं, हमें प्रसन्नता भी है कि वो पूज्य सद्गुरुदेव
जिन्होंने शतायु होकर इस भारतीय संस्कृति की रक्षा की, सनातन धर्म की रक्षा की, वेदों के आधार पर, पुराणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को चलाकर अपनी इस लीला को समाप्त कर उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हमने अनेक प्रार्थनाएं की, अनेक कीर्तन, सत्संग, भजन इन 12-13 दिनों में किया कि हमारे उस पूज्य श्री गुरु महाराज जी को, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो ब्रह्मलोक जाए। वो हमारी साधनाओं से, हमारे कीर्तन से, हमारे भजन से नहीं जाएंगे। वो जो इस संसार में कर गए हैं, जो कर गए हैं, उन करने से स्वयं ही वो अपने आप अपनी तपस्या से ब्रह्मलोक पहुंच चुके हैं। उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है। और जिस प्रकार 125 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाने लगे, तो उद्धव जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप जा रहे हो इस धरा को छोड़कर, परंतु समय आने पर कलियुग आ रहा है। उस कलियुग में बड़े लोग दुष्टात्मा होंगे, पापात्मा होंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय सोच विचार कर उद्धव से कहा कि हे उद्धव, मेरा ये स्थूल शरीर तो जाएगा, परंतु मेरा ये सूक्ष्म शरीर इस श्री भागवत रूपी प्राण में विराजमान हो जाएगा। और उस समय भगवान श्री कृष्ण का वो जितना भी स्वरूप था, वो तिरोधार्य होकर, पानी के रूप में होकर श्रीमद् भागवत पुराण के बीच में विराजमान हो गया। उसी तरह मन में ये बात आई कि पूज्य गुरु महाराज जी का ये स्थूल शरीर तो आज नहीं, कल नहीं तो 4 साल के बाद, 10 साल के बाद जाना ही, हर किसी का जाना ही है। परंतु उनका स्थूल शरीर तो गया, परंतु जो उनका सूक्ष्म शरीर है, वो हम सारे ब्रह्मांड में जितने भी भक्त हैं, उनके जितने भी शिष्य हैं, उनके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए वो विराजमान रहेगा। उसकी उनकी उस झांकी को, उसकी थोड़ी सी मुस्कान को हम तरसते थे कि थोड़ा सा मुस्कुरा दे हमारी तरफ देखकर, थोड़ा सा कुछ वो बोल दे, कुछ शब्द हमारे लिए कह दे, हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दे। बस इन चीजों से हम वंचित हुए हैं। बाकी सारे का सारा वैसा ही है। प्रसन्नता है कि पूज्य श्री गुरु महाराज जी की आत्मा उस परमात्मा में विलीन हुई है। उनका सूक्ष्म शरीर हम सब के भक्तों के हृदय में जब तक हमारे प्राण में सांस रहेगी, उनकी झांकी हमारे हृदय में विराजमान रहेगी। गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का होता है। यहां से हम शरीर छोड़कर जाएंगे तो हमारा भजन, हमारा सत्संग, उनके प्रति हमारी श्रद्धा, उनके प्रति हमारा प्रेम, वो हमें उस परलोक में भी मिलाएगा उनके साथ। तो हमें अपने गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा, उनकी जो स्मृतियां, उनके जो वचन, उनकी जो शिक्षाएं, उनके जो आदेश, उनके ऊपर चलकर हमें अपने इस जीवन को धन्य करना है। और हमेशा हमेशा के लिए उस पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में रहकर, उन्हीं का ध्यान कर उन्हीं मस्ती में मस्त होकर हमें अपने जीवन को चलाना है। आज संत समाज और आप सभी ने मिलकर जो पूज्य श्री गुरु महाराज जी के परंपराएं हैं, उनके जो वचन हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके जो आधार स्तंभ हैं, उनके जो धाम हैं, उनकी जिम्मेदारियां इस छोटे से बालक के ऊपर, इनके कंधों पर आपने रखी हैं। ये जिम्मेवारी केवल और केवल मेरी नहीं है। ये जिम्मेवारी एक उस मानव की है, उस भक्त शिष्य की है, जिस भक्त ने, जिस शिष्य ने अपने पूज्य श्री गुरु महाराज से सच्चा प्रेम किया होगा, जिसने मन में कोई इच्छा, कोई वैर द्वेष ना रहकर अपने गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा प्रकट की है, प्रेम प्रकट किया है, प्यार आभक्त किया है। उन सब का यह कर्तव्य बनता है कि उनके इन धामों को, उनके इन आश्रमों को, उनकी स्मृतियों को, उनके वचनों को हम जन जन तक विश्व में फैलाएं और उस आश्रम की ध्वजा की पताका ऐसे ही लहराती रहे, स्वर्गलोक तक, वैकुंठ लोक तक भी पूज्य श्री गुरु महाराज जी का ये जो पताका है ये लहराती रहे। ये बोलो श्री बाबा धाम की।
मेरा मन अभी स्थिर नहीं है, उसको स्थिर करने के लिए समय लगेगा थोड़ा। मैं ये नहीं चाहता था कि आज मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी आए, पर ये संत समाज की परंपरा, उस परंपरा के अनुसार मैंने इनकी आदेश को, इनकी आज्ञा का मैंने पालन किया है। क्योंकि संतों की आज्ञा का पालन करना, उनके आदेश का पालन करना ही सर्वोपरि होता है। इनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने ये जो जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पर आई है इसको निभाऊंगा। परंतु मेरा एक संकल्प है कि आज जो जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, ये जिम्मेदारी आपकी सहायता से, आपके सहयोग से, संत समाज के आशीर्वाद से, इनकी कृपा से मैं यथावत निभाऊंगा, ताकि मेरे आराध्य, मेरे प्राणों के आधार पूज्य श्री गुरु महाराज जी को भी कोई इस बात का चिंता ना हो कि मेरे जाने के बाद ये जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज जो परंपराएं निभाई जाएंगी वो निभाई जाएंगी। कुछ परंपराएं यहां चद्दर देकर निभाई गई, कुछ अखंड धोने पर जाकर आसन पर विराजमान होकर निभाई जाएगी। वो जिम्मेदारी जो परंपरा है आज ही पूर्ण होगी। परंतु मेरा ये संकल्प है कि मैं 1 वर्ष तक अखंड धोने के आसन पर विराजमान नहीं होऊंगा। 1 वर्ष तक उनकी यथावत उनके आसन के चरणों में बैठकर आश्रम की सेवा, आश्रम की जिम्मेदारियां जिस तरह 14 वर्ष भरत ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चरण पादुका लेकर निभाई थी अयोध्या की जिम्मेदारियां, उसी प्रकार 1 वर्ष मैं पूज्य श्री गुरु महाराज जी के आसन की पूजा कर कर जिम्मेदारियां निभाऊंगा और पूर्ण रूप से निभाऊंगा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और 1 साल के बाद जब पूज्य गुरु महाराज जी के सूक्ष्म शरीर का मुझे आशीर्वाद प्राप्त मिलेगा, उनकी आज्ञा होगी, उनका प्यार मुझे मिलेगा और आप सब लोगों का सहयोग होगा और संत समाज का भी आशीर्वाद मिलेगा, तो 1 साल के बाद गुरु महाराज जी के दिन में ही सब ऐसे ही एकत्रित होंगे और विधिवत रूप से मैं पूज्य श्री महाराज जी के, ये मेरा एक और संकल्प है कि पूज्य श्री गुरु महाराज जी का जो सिंहासन है, जिसके सिंहासन पर और बैठकर उन्होंने पूरे जीवन तपस्या की है, साधना की है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है, उस आसन का आदर करते हुए जीवन पर्यंत वो आसन यथावत वैसे ही रहेगा। मैं उस आसन पर विराजमान ना होकर उनके अलग जगह अपना आसन लगाकर अपनी अलग जगह बनाऊंगा। उनके सिंहासन का मैं सदा आदर सत्कार करता रहूंगा। ये मेरी जीवन भर की प्रतिज्ञा है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत के संतों की। मैंने तो जब पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने अपनी पूर्ण करुणा, पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण कृपालता मेरे ऊपर की सन 2015 में बसंत पंचमी के दिन मुझे उत्तराधिकारी बनाया गया, उस दिन भी मेरी यही प्रतिज्ञा थी। पूज्य श्री गुरु महाराज के चरणों में बैठकर मैंने ये प्रतिज्ञा की थी और उस समय जो भी यहाँ विशेष महानुभाव आए थे उनसे भी मैंने प्रार्थना की थी कि आपके कानून में, आपके समाज में कोई ऐसी व्यवस्था हो कि उस व्यवस्था के अनुसार यदि ऐसा कोई नियम हो, उस नियम के अनुसार कुछ ऐसी बात हो कि अगर पूज्य श्री गुरु महाराज का शिष्य सिंहासन पर बैठकर ना, उनके चरणों में बैठकर ही आजीवन पर्यंत अगर इन व्यवस्थाओं को चला सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पर ये संत समाज इस बात को नहीं मानता है, संत समाज इसकी आज्ञा नहीं देता है और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार पूज्य श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन का मैं आदर करते हुए, उनको नमन करते हुए उनके साथ 1 वर्ष के बाद अपना आसन लगाऊंगा और उनके सिंहासन की पूजा कर कर ही मैं अपनी इस आश्रम की जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। तो हमारे
पूज्य श्री गुरु महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे बीच ही हैं, हमारे बीच ही सदा रहेंगे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेवदम विभु। वो परम ब्रह्म है, परम पिता परमात्मा है, साक्षात उनका परमात्मा के साथ मिलन हुआ है। परम धाम, उनका ये धाम भी परम है, अद्वितीय है और परम पवित्र है हमारे सदगुरुदेव। उनके जैसा कोई नहीं है, कोई हो नहीं सकता। ये संत समाज के अग्रगण्य थे। वो निर्मोहा जित संग दोषा, सबके साथ प्यार करते थे, परंतु आसक्ति किसी के साथ भी नहीं थी उनकी, किसी में आसक्त नहीं होते थे। उनके चरणों में कोई भी आया, उनका आदर करना, सत्कार करना, प्यार करना, पर अंदर से एकाकी बनकर रहते थे। ऐसे सदगुरुदेव का स्थूल शरीर हमारे बीच से बिछुड़ जाना ये अत्यंत दुखदायी है, कष्टदायी है और इस भरपाई को हम कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे, कभी पूर्ण कर नहीं सकते हैं। जो उनकी झलक, उनकी मुस्कान, उनकी वाणी, उनके शब्द हर समय हमारे कानों में हमेशा हमेशा के लिए गूंजते रहेंगे। तो आप सबसे संत समाज से आए हुए जितने भी पूज्य गुरु महाराज के शिष्य हैं, भक्त हैं, उनके आराध्य हैं, इन सब से मेरी करवद प्रार्थना है कि आप सबका सहयोग, जो आपने पूज्य श्री गुरु महाराज जी के स्थित प्रज्ञ होने पर 5 साल तक वो स्थित प्रज्ञ रहे, आप सबका सहयोग मुझे मिलता रहा। जथा समय पर आप मेरे साथ खड़े रहे हैं, उसी प्रकार पूज्य श्री गुरु महाराज के स्थूल शरीर के जाने के बाद ही यथावत आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। तो मैं एक बार फिर आप सभी की ओर से पूज्य तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन विश्व व्यापक पूज्य 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और उनसे हार्दिक हृदय से मन से ये प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह वो स्थूल शरीर से आज तक हमारे बीच रहे, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के साथ ही सदा के लिए हमारे बीच रहे और हमें आशीर्वाद, हमारी कृपा, हमें जो भी वो देना चाहे वो देते रहे और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा के मिलता रहे। ओम ओम ओम।